नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की सहायक वाचक और इसका हम खंड तीसरा कर रहे हैं, हमारा मध्य प्रदेश। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के प्रश्न पहले की वीडियो में डाल दिए हैं। आज हम अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 का नाम है भाषा और बोली। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, मालवी भाषा मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, इंदौर और उज्जैन। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दूसरा है, गोमती प्रसाद बिकल खालिस्तान भाषा के उन नायकों में से एक हैं। तो इसमें भरेंगे हम बघेली। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक तीसरा, संत सिंगाजी के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, संत सिंगाजी ने निवाड़ी में कई पद लिखे हैं। संत सिंगाजी कबीरदास के समान निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक चौथा है, बुंदेली बोली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, बुंदेली मूलतः शौर्य और श्रृंगार की बोली है। इसकी वाचिक परंपरा यानी मौखिक साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविध वर्णी है। इसमें असंख्य लोकगीत, गाथा, गीत कथा, नाट्य, पहेलियाँ और कहावतों का अक्षय भंडार है। आल्हाखंड बुंदेली की जग प्रसिद्ध गाथा है। अध्याय 6 का नाम है लोक कवि और साहित्यकार। सही उत्तर चुनकर हमें पहले लिखना है। प्रश्न पहला है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका डी विकल्प सही है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, वह रचना कौन सी है जिसमें कथा एक तोते के माध्यम से कही गई है? तो इसका बी विकल्प सही है, कादम्बरी। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न तीसरा है, भूषण खालिस्तान के कवि थे। तो इसमें हम रहेंगे राष्ट्रीय अस्मिता। अति लघुत्तरीय प्रश्न चौथा है, बृहत्त्रयी में ईश्वरी चौघड़िया फाग के पर्याय क्यों माने जाते हैं? इसका उत्तर है, ईश्वरी ने हजारों फागों की रचना की है, इसलिए ईश्वरी चौघड़िया फाग के पर्याय माने जाते हैं। आगे देखें। प्रश्न पांचवा है, मध्य प्रदेश के संस्कृत के किसी एक कवि और उनकी 3 रचनाओं के नाम लिखिए। आप कोई भी एक संस्कृत का कवि लिख सकते हैं जिसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है या मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें हमने लिखा संस्कृत के कवि हैं भर्तृहरि और उनकी रचनाएं हैं नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। आप कालिदास भी लिख सकते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न छठवां है, आल्हाखंड के बारे में कोई 4 बातें लिखिए। तो यहाँ हमने आल्हाखंड से संबंधित 4 लाइनें लिखी हैं। आल्हाखंड में महुआ के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और ऊदल का वर्णन है। दूसरी लाइन लिखी हमने, आल्हाखंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। तीसरा है, आल्हाखंड में ओजपूर्ण शैली का वर्णन है। और चौथा है, आल्हाखंड के रचयिता महाकवि जगन्नाथ हैं। आगे हम अध्याय 7 के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। अध्याय 7 का नाम है उत्सव और त्योहार। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, सुआटा, मामूलिया, संजा फूली त्योहार पर बालिका राक्षस बनाकर क्या लगाती है? तो इसका सी विकल्प सही है, कौड़ियाँ लगाती है। प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बसंत पंचमी पर खालिस्तान पूजन का विधान है। तो बसंत पंचमी पर नवान्न यानी नए अन्न के पूजन का विधान है, यहाँ नवान्न लिखा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, क्रिसमस किस तरह मनाया जाता है? इसका उत्तर है, ईसाई समुदाय के लोग इस दिन गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, मित्र तथा संबंधी एक दूसरे के घर जाते हैं तथा उपहार एवं शुभकामनाएं देते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ईद उल फितर कैसे मनाते हैं? इसका उत्तर है, इस दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं तथा सामूहिक भोजन विशेषकर मीठी सेवई खाते खिलाते हैं। इस दिन नए वस्त्र पहनने की परंपरा है। ईद की नमाज अत्यंत उत्साहपूर्वक पढ़कर लोग हर्ष से एक दूसरे के गले मिलते हैं। अध्याय 8 का नाम है खेल एवं खिलाड़ी। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, किसका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका बी विकल्प सही है, मेजर ध्यानचंद। प्रश्न दूसरा है, किस खेल में टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही है, कबड्डी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न तीसरा है, मध्य प्रदेश का इंदौर महानगर खालिस्तान खेल का प्रमुख केंद्र है, तो इसमें हम भरेंगे टेबल टेनिस। आप यहाँ देखें टेबल टेनिस। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चौथा है, विद्यार्थी जीवन में खेल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, खेल रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक प्रदान करते हैं और छात्रों के शौक और कौशल को विकसित करने का मौका देते हैं। प्रश्न पांचवा है, अपने पसंदीदा किन्हीं खेलों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ खेलों के कुछ नाम लिखे, आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक छठवां है, किसी एक खेल का नाम एवं उस खेल को खेले जाने के नियमों के बारे में लिखिए। तो हमने खेल का नाम लिखा है बैडमिंटन। इसके नियम है, इस खेल में दो प्रतिद्वंदी शटल कॉक को नेट के ऊपर से दूसरे व्यक्ति की तरफ मारते हैं। रैली तब तक समाप्त होती है जब तक शटलकॉक जमीन को छूता है। इसे नेट के ऊपर से पार करने के लिए केवल एक स्ट्रोक की अनुमति है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक के संपूर्ण पाठों का जो हमारा मध्य प्रदेश खंड 3 है, इसके प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।